वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन क्या है, प्लगइन का क्या रोल है, वर्डप्रेस के अंदर किस तरह के प्लगइन्स होते हैं या प्लगइन इन शॉर्ट हम इस वीडियो में देखेंगे कि वर्डप्रेस प्लगइन क्या है। इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस प्लगइन। प्लगइन बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम एक्सटेंड कर वर्डप्रेस की जो कोर फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड करने के लिए वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करते हैं। यानी ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें एक फंक्शनैलिटी जो है वो कोड की होती है। इसको हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में जब ऐड करते हैं तो वो फीचर या वो फंक्शनैलिटी हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड हो जाती है। वर्डप्रेस प्लगइन आप इस तरह से कह लें जिस तरह ये मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो इसमें मैंने कुछ फीचर्स ऐड करने के लिए ये एक्सटेंशन ऐड की हुई हैं। यानी ये ग्रामरली है, स्पेलिंग चेकर, यानी मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये मुझे बता देता है कि आपने इधर से मिस्टेक की है, ठीक है। इसके साथ फिर नेक्स्ट मेरे पास मैं यूज़ कर रहा हूँ कलर पिकर, कलरजिला यानी एक्सटेंशन है। ये मुझे कलर पिक करने में हेल्प करता है। यानी ये सारे कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, मेरे ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। ये फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट यानी मेरे ब्राउज़र में फ़ॉन्ट रीड करना या वीडियो रिकॉर्ड करना, जैसे ये लूम वीडियो में रिकॉर्ड करने के लिए ये एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ। सेम इसी तरह से वर्डप्रेस का अगर आप एक फ्रेश इंस्टॉलेशन देखें तो हमारे पास इस तरह से शो होती है, ठीक है। इसमें यानी पोस्टें हैं, मीडिया है, पेजेस हैं। अब वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह से इसमें ई-कॉमर्स फंक्शनैलिटी हो तो उसमें प्रोडक्ट्स के हमें ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में तो वो सारा कुछ बन जाता है, लेकिन इधर हमें उसका कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। तो वो इसलिए नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि हमने उसके जो रेलेवेंट प्लगइन है वो भी यूज़ नहीं किए इसमें। या हमने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है, जिस तरह इस वेबसाइट में मैं देखूँ कि कॉन्टैक्ट पेज पे जाएँ तो हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म मिलता है जिसको यूज़र सबमिट करके अपना जो मैसेज है वो या अपनी रिक्वेस्ट या कोई भी एप्लीकेशन है वो हमें यानी सेंड कर सकता है, ठीक है। अब वर्ड इस वेबसाइट में हमने ऐड करना है तो इसके लिए तो हमारे पास इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म किधर से ऐड करना है, या हमने कोई पॉपअप या कोई भी इस तरह की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो वो हमें उसका एक प्रॉपर प्लगइन ऐड करना पड़ता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने वर्डप्रेस के अंदर थीम इस तरह से इंस्टॉल करना है। थीम बेसिकली क्या होता है, जो वेबसाइट के या लेआउट को, डिज़ाइन को मैनेज करता है। तो सेम इन दिस वे वर्डप्रेस प्लगइन जो है वो वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो प्लगइन को भी सेम इसी तरह से ऐड किया जाता है। प्लगइन के लिए भी वर्डप्रेस के अंदर एक प्रॉपर रिपॉजिटरी है जिधर से हम प्लगइन को ऐड कर सकते हैं। सिंपली आएंगे प्लगइन्स के सेक्शन में, इधर से आके हम देखेंगे, ये देखें वर्डप्रेस के अंदर कोई ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स जो हैं वो हम इधर ये देखें पॉपुलर में जाएं तो इसका नंबर भी होगा कि कितने प्लगइन वक्त अवेलेबल हैं। अभी इसका नंबर नहीं इधर मुझे कहीं शो, ये देखें इधर से ये मुझे इसका कितने प्लगइन्स जो हैं वो वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल हैं जिनको हम वन क्लिक पे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। यानी इतने ऑलमोस्ट फीचर्स हम वर्डप्रेस वेबसाइट में एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें तकरीबन जो फेमस फंक्शनैलिटीज़ हैं सारी उसके लिए हमें प्लगइन्स मिल जाते हैं। जिस तरह कोई पेज बिल्डर हो, ये हमारे सामने एलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लगइन है वर्डप्रेस के अंदर पेजेस और पोस्टें डिज़ाइन करने के लिए। वर्डप्रेस वेबसाइट की एसईओ करने के लिए योस्ट एसईओ, यानी एसईओ की सारी सेटिंग्स हमें गाइड करता है ये प्लगइन कि आप इधर टाइटल टैग इस तरह से ऐड करें, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेजेस के ऑल्ट टैग, और साथ में हमें ये स्कोर भी दे रहा है कि आपने ये पोस्ट ऐड की है, इसके स्टैट्स इस तरह से हैं। फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यानी एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए प्लगइन। अभी देखें इसमें हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैं इस प्लगइन को अगर इंस्टॉल करता हूँ, ये कोई भी प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट 2 स्टेप होते हैं वेबसाइट में ऐड करने के लिए। अब ये देखिए मेरे पास एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म बना हुआ आ गया। अगर मैंने और भी इसमें फॉर्म्स ऐड करने हैं तो मैं इधर से क्लिक करके इसमें जितने भी कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना चाहूँ इधर से मैं कर सकता हूँ। अब अगर मैंने कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए मेरे पास इधर प्रोडक्ट्स जो पेमेंट्स है वो सारा कुछ सेटअप होना चाहिए। तो उसके लिए मैं फिर से प्लगइन में जाऊँगा। यानी जो-जो रिक्वायरमेंट है आपकी, आपने अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको अलग से प्लगइन यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई सिंपल वैसे वेबसाइट बनानी है, ठीक है, इस तरह जिस तरह की हमें फंक्शनैलिटी चाहिए उस तरह का हम प्लगइन इसमें ऐड कर लेंगे। यानी अगर हमने वेबसाइट की ट्रांसलेशन करनी है
तो उसके लिए हमें लैंग्वेज फीचर प्लगइन चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन-सा प्लगइन जो है वो इस्तेमाल करना है। सिंपली आप सर्च कर सकते हैं कि यानी मैं ये फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ, हाउ टू फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल करेंगे तो आपको रेलेवेंट काफ़ी सारे चैट जीपीटी, क्लाउड आप किसी से भी पूछ लें आपको वो रेलेवेंट प्लगइन बता देगा। उस प्लगइन का आप यूट्यूब पे या कहीं पे थोड़ा-सा ट्यूटोरियल देख लें, आपको गाइड हो जाएगी। ये नहीं कि आपने इतने सारे प्लगइन हैं और इन सबको आपने वन बाय वन लर्न करना है पहले, फिर आपने यूज़ करना है। किसी को भी सारे प्लगइन नहीं आते। जब आपको रिक्वायर हो किसी कोई क्या यूज़ करना है, कौन-सा प्लगइन यूज़ करना है, आप सिंपली सर्च करें हाउ टू ऐड फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए मैंने इसमें सर्च किया तो उसने मुझे काफ़ी सारे प्लगइन जैसे जी ट्रांसलेट प्लगइन है, इसके साथ-साथ फिर पॉलीलैंग है। इसने काफ़ी सारे प्लगइन मुझे ऐड कर दिए। अब नीचे जाएँगे तो ये देखें इनके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएँगे, आपने किस तरह से यानी ऐड करने हैं। आप वन क्लिक पे इधर जाएँ, इधर से आपको नाम मिल जाएगा कौन-सा प्लगइन आपने यूज़ करना है। आप एक तो ट्यूटोरियल या कोई डॉक्यूमेंट रीड करें, आपको पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो आप सिंपली जाके अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाके उस प्लगइन को ऐड कर लें, तो आपको फंक्शनैलिटी वो सारी आप वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। फिर हर प्लगइन के यूज़ का डिफरेंट तरीका है, किस तरह से इसको यूज़ करना है। हर प्लगइन ने तकरीबन साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी दी होती है कि आपने प्लगइन यूज़ करना है तो इसको किस तरह से यूज़ करना है। अब मैं अगर ई-कॉमर्स की बात करूँ तो वूकॉमर्स एक प्लगइन है जिसको मैं यूज़ करके यानी वेबसाइट में ई-कॉमर्स की फंक्शनैलिटी इसको ये देखें, अभी इसमें डैशबोर्ड में इतने ऑप्शंस हैं, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। और नेक्स्ट इसको मैं एक्टिवेट करूँगा तो इसमें मज़ीद जो है मुझे ई-कॉमर्स की पूरी फंक्शनैलिटी इसमें मिल जाएगी जिसमें मैं अपनी प्रोडक्ट्स मैनेज कर सकता हूँ, इसमें पेमेंट्स वगैरह ठीक है। फिर प्लगइन के साथ-साथ प्लगइन्स के भी ऐड ऑन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वूकॉमर्स को ही अगर मैं सर्च करूँ ऐड ऑन भी प्लगइन ही होता है लेकिन जो जिस तरह प्लगइन वर्डप्रेस के फीचर को एक्सटेंड करता है, इस तरह से जो ऐड ऑन है वो प्लगइन के फीचर को एक्सटेंड करता है। यानी उसी में कुछ फीचर है जो है वो मज़ीद ऐड कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वूकॉमर्स में ही अगर मैं जाऊँ ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके देखेंगे तो हमें वूकॉमर्स के काफ़ी सारे मज़ीद ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं वूकॉमर्स सिंपल सर्च करूँ तो इसके मुझे काफ़ी सारे ऐड ऑन मिल जाएँगे। जैसे ये देखें वूकॉमर्स स्ट्राइप पेमेंट गेटवे यानी जिससे हम स्ट्राइप की जो पेमेंट है अपनी वेबसाइट पे रिसीव कर सकते हैं। फिर इसके बाद यानी इसके डिज़ाइन के जैसे प्रोडक्ट फीड प्रो फॉर वूकॉमर्स यानी प्रोडक्ट फीड शो करने के लिए, प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए ये प्लगइन यानी इस तरह से वूकॉमर्स तो एक है लेकिन उसके साथ फिर उसकी नेक्स्ट ऐड ऑन आ जाती है, जिसको हम यूज़ करके मज़ीद जो है वो अपनी प्लगइन के फीचर्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ प्लगइन भी थीम की तरह 2 तरह के होते हैं, यानी अगर हमने पेड प्लगइन बाय करने हैं तो वो भी हम बाय कर सकते हैं। उसमें फिर अलग से हमें यानी वो पेड होते हैं, उसमें डिफरेंट फीचर्स यानी ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने इतनी मेहनत करके प्लगइन बनाया तो वो सेल भी तो करते हैं। इसका एक फ्री वर्ज़न या इधर अपलोड कर देते हैं या टोटली अगर हमने परचेज़ करना हो तो इसके लिए एक फ़ेमस वेबसाइट है कोड कैनियन। ये मैंने ऑलरेडी सर्च की हुई है। तो इधर से आप जाएँगे तो हमें काफ़ी सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं यानी कुछ प्लगइन्स फीचर ऐसे हैं यानी जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जैसे डायरेक्टरी तरह की जो बड़े प्लगइन्स हैं जिनमें पूरी-पूरी यानी वेबसाइट का एक बन जाती है, जिस तरह ये स्लाइडर रेवोल्यूशन है, एक्सपेंसिव प्लगइन है, तो ये सारे हमें इधर से परचेज़ कर सकते हैं हम और इनको एज़ एन एक्सटर्नल फ़ाइल जो है अपनी जिस तरह ये देखिए हमें इधर ऑप्शन मिला हुआ है कि हम इसको यानी बाइक से हमने कोई प्लगइन जो डाउनलोड किया हुआ है उसको हम में ऐड कर सकते हैं और अपने जो फीचर हैं इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे वीडियो से इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी प्लगइन को प्रॉपर्ली इंस्टॉल करके उसमें यानी पेज वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे।